हेलो स्टूडेंट, आई एम टूनुस सर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आई हैव ए ड्रीम का वीडियो नंबर 3, स्टेंजर नंबर 7 से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 6 देख लिया है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डैट। कह रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। मेक द प्लेज, हमें एक संकल्प लेना है डेट वी शैल मार्च ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग ऑलवेज यानी हमेशा मार्च करेंगे, बढ़ेंगे अहेड, आगे की तरफ। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग टर्न बैक वापिस नहीं आएंगे, आ सकते हैं। देयर आर दोज वे हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट। कह रहे हैं कि वे लोग जो हम लोगों से पूछते हैं कि किसको किसको अधिकार चाहिए, नागरिक अधिकार का कौन भक्त है जिसको अधिकार की जरूरत है। व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, हम लोग से लोग पूछते हैं तुम कम संतुष्ट होगे, तो हम लोग को बताना है कि वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विथ द फैटिग्यू ऑफ ट्रेवल, कि हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक कि आवर बॉडी, हमारी जो शरीर है ये हैवी, इतनी भारी शरीर है, ये संतुष्ट, ये फैटिग्यू यानी यात्रा करते करते थक नहीं जाती, फैटिग्यू नहीं होते। I cannot gain lodging in the motels of the highway and the hotels of cities। कह रहे हैं कि हम कभी भी लॉडगिंग नहीं पा सकते हैं, यानी कि कभी भी हम आराम नहीं कर सकते हैं। इन द होटल ऑफ द हाईवे, यानी थक करके हाईवे के जो होटल होते हैं, ढब्बा होते हैं वहाँ पर, या होटल ऑफ सिटीज, यानी सिटीज के होटलों में नहीं रह सकते हैं। हम संतुष्टि नहीं होंगे, चलते रहेंगे। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर घेटो टू ए लार्जर वन, जब तक कि जो नेग्रो की बेसिक आधारभूत मोबिलिटी है यानी कि अस्थिरता है, यानी कि नेग्रो जाति स्थिर रहने ही है, या स्मॉलर घेटो यानी कि छोटे घेटो का मतलब होता है गंदी बस्ती से लार्जर वन, एक बड़ी बस्ती में नहीं चला जाता, एक साफ सुथरी बस्ती में। वी कैन नॉट never be satisfied as long as the negro in Mississippi cannot vote and a negro in New York believe he has nothing for vote which to vote। और कह रहा है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे जब तक कि नेग्रो जो मिसिसिपी के नेग्रो हैं, मिसिसिपी एक जगह का नाम है, राज्य का नाम, उस राज्य के जो ये हैं नेग्रो, उनको वोट देने का अधिकार नहीं हो जाता है। या न्यूयॉर्क बिलीव डेट, और न्यूयॉर्क के जो नेग्रो हैं वो विश्वास करते हैं कि हमें वोट देने के योग्य नहीं, हम वोट नहीं दे सकते हैं, तो उनको भी कहना है कि नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको बता देना है कि हाँ तुम बोलो कि मैं तब तक संतुष्ट नहीं हो सकता। वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड जस्टिस अनटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, जब तक कि न्याय पानी की धारा की तरह नहीं बहता हो, न्याय की तरफ, अधिकार की तरफ, शक्तिशाली धारा की तरफ नहीं बहता, यानी कि एक शक्तिशाली धारा के रूप में न्याय बहना चाहिए, पानी की तरह रफ्तार में चलनी चाहिए, तब जाकर हम संतुष्ट होंगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, कह रहा है कि मैं थोड़ा सा भी उदासीन नहीं हूँ, उदास नहीं हूँ कि सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, मैं इस बात से उदास नहीं हूँ कि अभी तक जितने भी लोग इस सभा में आए हुए हैं कि ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन यानी कि बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए आए हैं, या सम ऑफ यू हैव कंप्रेस्ड फ्रॉम नैरो सेल, या कुछ लोग नैरो सेल यानी सेल यानी यहाँ समझेंगे जेल से आए हुए हैं, उनसे मैं दुखी नहीं हूँ। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरिया वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसेक्शन एंड स्टेजेड बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी। यह कह रहे हैं कि मैं उन लोगों से जो लोग वैसे क्षेत्र से आए हैं जहाँ क्वेस्ट खोज किया जाता है आज़ादी को, या उन्होंने आज़ादी को खोज करते करते छोड़ दिया, या वे लोग जिनको बैटर्ड किया गया है, पीटा गया है, जिनको चोट पहुंचाया गया है, या वैसे लोग जिनको बुरा लगा है इस चीज़ को, या कुछ लोग ऐसे स्टेटेड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटली, या उनको पुलिस पीटी है। कहने का मतलब है कि अभी तक नेग्रो जाति पर सब लोगों ने शासन करते हुए आया है, उस शासन से हम शर्मिंदा नहीं है, उस बात के लिए मुझे दुख नहीं है, मुझे इस बात की दुख है कि अब से एक साथ रहना है। वी हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कहना है कि अब से
हमें दक्ष होकर के यानी कि एक होकर के क्रिएटिव सफरिंग एक नए क्रिएटिव करना है, निर्माण करना है सफरिंग की यानी पीड़ा को, फिर से एक पीड़ा को सहना है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फाइट, हमें विश्वास के साथ लगातार काम करना है। एंड अनअर्न सफरिंग इज रिडेम्पशन, और कह रहा है कि अगर हम सफरिंग करते हैं अनअर्न, बिना किसी कमाए हुए धन यानी बिना किसी लालच से, तो वह एक मुक्तिदायक मेहनत होता है। तो हम मेहनत करेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे। अगले स्टेंजे को देखेंगे, आप लोग अपने बुक से देखेंगे, अच्छा वीडियो आपको दिखाई देगा। अगर बुक में नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही, मेरी अंग्रेजी सुनाई दे रही है, आपको हिंदी निकालना सीखिए और हिंदी में कहानी को समझिए। ये इंग्लिश नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है फ़ोन में, या रात को ऐसे चलाना पड़ता है, एक हाथ से फ़ोन पकड़ो और एक हाथ से पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा हिल डुल जाता है, कैमरा का स्टैंड नहीं है। गो बैक टू मिसिसिपी, ये कह रहा है कि मिसिसिपी चलो, गो बैक टू अल्बामा चलो, गो बैक टू जॉर्जिया, आप ध्यान देंगे जॉर्जिया चलो, गो बैक टू लुसियाना, गो बैक टू द स्लूम एंड घेटो ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटी, और कह रहे हैं कि वहाँ चलो, कहाँ, स्लूम्स घाटी में छोटे छोटे जो गांव हैं, जो गंदे जगह हैं, नॉर्थर्न सिटी वहाँ चलो, नोइंग डेट, वहाँ जा कर के आपको पता चलेगा। ये सब नाम है जितने, अल्बामा मैंने पढ़ा, मिसिसिपी पढ़ा, जॉर्जिया पढ़ा, लुसियाना पढ़ा, यानी कि यह वैसी जगह का नाम है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, घेटो नेग्रोज लोग रहते हैं। नोइंग डैट समहाउ, किसी न किसी तरह दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, यानी कि आपको जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसी न किसी तरह से इस स्थिति से हमें बदलना होगा। लेट अस नॉट वालो इन द वैल्यू ऑफ डिसअपियर, और कह रहे हैं कि हमें निराश नहीं होना है, आगे की तरफ चलते रहना है। आई से टू यू टूडे, कह रहे हैं कि आज मैं आप लोगों से कहता हूँ, यानी मार्टिन लूथर किंग कर रहे हैं एक सभा को संबोधित करते हुए, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टी एंड फ्रस्ट्रेशन, कि हमें कठिनाई और फ्रस्ट्रेशन, विवाद, विभिन्नता के अलावा, ऑफ द मोमेंट, ये जो क्षण है, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, कहने का मतलब है हम लोगों को तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी विभिन्नता है हमारे देश में, हम लोगों के साथ, अमेरिका में हमारे राष्ट्र के साथ या नेगरों के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे एक अस्थाई सपना है, स्टिल सपना है। इट इज़ द ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिका ड्रीम, और मेरा जो सपना है ना, अमेरिका से संबंधित जड़ से सपना है, अमेरिका के जड़ से सपना है, यानी अमेरिका से संबंधित सपना है। ये अपनी सपना को बताते हैं कि आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, अरे कि मेरा एक सपना है कि यह जो राष्ट्र है, नेशन जो है, राइज अप करेगा, एक दिन जरूर जागेगा। ये सोया हुआ राष्ट्र है जो एक दिन जरूर जागेगा या बोलेगा, ठीक है, कहना जाएगा, लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड्स, और इसका जो संप्रदाय है इस राष्ट्र का, उसका एक ट्रू सच्चा अर्थ निकल करके आएगा। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंस, और इसका स्वयं गवाह है, प्रमाण है, एविडेंस है इस सच्चाई का, सिर्फ हम लोग को इस राह पे चलना है। ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, क्योंकि सब लोग एक समान है, जितने भी लोग हैं दुनिया में सब लोग क्या है जी, एक समान है, तो इसलिए सबका एक साक्ष्य इक्वल है। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the son of former slaves and the son of former slaves' honor will be able to sit down together at a table of brotherhood। खैर कि मेरा एक भी और भी सपना है कि एक दिन रेड हिल ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया का जो रेड हिल है, यानी कि एक ऊंची हिल है, हिल माने समझते हैं आप, चोटी जो है, उस चोटी पर फॉर्मर स्लेव्स, यानी पहले जो दासी के लड़के हैं, या जो आज दासी के ऑनर के जो लड़के हैं पहले से, वे लोग वैसे योग्य होंगे कि एक साथ भाईचारा के रूप में एक टेबल पर बैठेंगे। मेरा एक ऐसा सपना है कि आज जो लोग अलग अलग बैठते हैं, दासी के अलग, माली के अलग, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा दासी का लड़का और माली का लड़का एक साथ रेड हिल्स पर बैठेगा चोटी पे। I have a dream that one day even the state of Mississippi, desert state, sweltering with the heat of injustice and oppressions, will be transformed into a oasis of freedom and justice। ये कह रहे हैं मेरा एक और सपना है, स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी का जो राज्य है, मरुभूमि जो है, डिजर्ट स्टेट है,
स्वेल्टरी हैं जो पसीना बहा रहे हैं, हीट ऑफ इनजस्टिस यानी कि अन्याय, जिनके साथ घनघोर अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यह अत्याचार मिसिसिपी के लोगों के, मरुस्थल वाले जो लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनकी अन्याय की पसीने बह रहे हैं, वो मुझे आशा है कि एक दिन ट्रांसफर हो जाएगी, बदल जाएगी ओसिस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की छाव में, या कहिए न्याय की आशीष में, यानी कि छाव में, जैसे भी आप कहिए। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। करें कि मेरा एक सपना है कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं ना, तो एक दिन ऐसा है कि चारों बच्चे एक ही राष्ट्र में एक ही साथ बैठेंगे, और उन बच्चों के कलर के साथ जज नहीं किया जाएगा। जज यानी कि आप समझ रहे हैं, न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी विचारों की जज की जाएगी, न्याय की जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका एक ऐसा देश था जहां नेग्रो जाति के बच्चे अलग रहेंगे। अगर एक ही माँ बाप के अगर 2-3 बच्चे हैं, एक काला है तो काले वाला में रहेगा, गोरा है तो गोरे वाला में रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। इतना भेदभाव होता था। तो ये कह रहे हैं कि एक दिन आ जाएगा कि लोगों के रंग के हिसाब से, यानी रंग के अनुसार अलग अलग भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अलग है अलग है, बल्कि कैरेक्टर के हिसाब से, ये चोर है तो ऐसा, ईमानदार है, ऐसे होंगे, ये नहीं गोरा काला का भेदभाव नहीं रहेगा। अगला कर रहा है, ये ड्रीम टुडे कर रहे हैं कि एक और मेरा सपना है कि आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे द स्टेट ऑफ अल्बामा हुज गवर्नर लिप्स आर presently dripping with the word of interposition and नोटिफिकेशन। यानी कह रहे हैं कि एक और सपना है कि अल्बामा स्टेट जो है, आप देख रहे हैं अल्बामा जो स्टेट है, वहाँ की जो गवर्नर है, जो सरकारें हैं, वो अलग अलग, उनकी लिप्स पर, ओठ पर अलग अलग शब्द रहते हैं, लेकिन नहीं, उनके भी शब्द पर एक दिन ट्रिपिंग करेंगे, वर्तमान में टपकेंगे। कौन सा वर्ड? तो स्थिरता का वर्ड, इंटरप्रेशन का और विरोध का वर्ड, यानी कि उस विरोधाभास को रद्द करने के लिए वो एक दिन चाहेंगे। यानी कि सरकार भी एक दिन कहेगी नहीं, इस नियम को हटाया जाए, भेदभाव को हटाया जाए। विल बी ट्रांसफर्ड इनटू ए situation where little black boy and black girls will be able to join hands with little white boy and white girls walk together as sister and brother। करें कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि इसी राष्ट्र में, इस राष्ट्र की ऐसी एक स्थिति बन जाएगी कि एक ब्लैक लड़का, एक ब्लैक लड़की, एक ब्लैक व्हाइट लड़का और एक व्हाइट लड़की के साथ हाथ जोड़ा करके भाई बहन के रिश्ते निभाएंगे। यानी कि व्हाइट व्हाइट से ही रिश्ते निभाते हैं, ब्लैक ब्लैक से ही रिश्ते निभाते हैं, अमेरिका वाले देश में उस टाइम की बात है, निभाते थे। लेकिन कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि व्हाइट वाला ब्लैक के साथ भी रिश्ता निभाएगा। कह रहे आई हैव ए ड्रीम टुडे, कर एक और सपना है कि आई हैव ए ड्रीम डेट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड। कह रहे हैं कि जितने भी वैली है ना, जितने भी बड़े बड़े स्थान हैं, ऊंचे हैं, वह एक दिन एक्सल्टेड हो जाएंगे, यानी शक्तिशाली। यानी वैली माने छोटे होते हैं, छोटे जगह जो होते हैं, यानी कि आप उसको कहेंगे वैली। पहाड़ होता है, पहाड़, झील, हाँ झील होता है, वैली घाटी होता है, वैली का मतलब घाटी, जो घाटी है ना वो छोटी होती है, वो एक दिन बड़ी हो जाएगी, गल्टेड हो जाएगी। एवरी हिल्स माउंटेन्स शैल बी मेड लो। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी छोटे लोग हैं ना वो बड़े हो जाएंगे, और जितने भी हिल माउंटेन्स है ना, कह रहा है कि लो हो जाएंगे, यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं ना उसको थोड़ा सा छांट कर छोटा कर दीजिएगा, यानी कि बराबर हो जाएंगे। द लोर ऑफ पीस विल बी मेड प्लेन। और जितने भी रफ जगह है ना सब प्लेन हो जाएंगे, यानी सब लोग एक समान हो जाएगा। एंड द क्रॉकेड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट। और जितना क्रॉकेड है यानी टेढ़ा मेढ़ा जगह है, सब सीधा हो जाएगा। कहने का मतलब टेढ़े लोग सीधा और सीधे लोग टेढ़े हो जाएंगे, सब लोग एक समान हो जाएगा। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की ग्लोरी है, कृपा है, भगवान की यह इच्छा है, शैल बी रिलीड, और ये एक दिन प्रकट होकर ही रहेगा। एंड द प्लेस शैल सी टुगेदर, और जितने भी लोग हैं सब लोग एक साथ एक जगह दिखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो समझ में नया हो तो कमेंट बॉक्स में बता दे, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो थैंक यू। एक दिन का और वीडियो है, चौथा वीडियो आएगा तो ये कहानी आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आवाज़ लेकर के, तो आप फुल साउंड में ईयरफोन से सुनिए, आपको साफ बिल्कुल सुनाई देगा। और अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने पास बुक रखिए और मेरी आवाज़ों से अपनी काम चलाइए और सीखिए। थैंक यू।